भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश और पंजाब का किया दौरा। राज्य मंत्रिपरिषद ने महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव कराने के अध्यादेश को दी स्वीकृति। और इंदौर बना देश का सबसे स्वच्छ वायु वाला शहर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के चंबा, भरमौर, कांगड़ा और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कांगड़ा में बैठक कर राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदा में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने गुरदासपुर में बैठक में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और नुकसान आकलन किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। यह राशि राज्य आपदा राहत कोष में पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में पुराने वाहन को स्क्रैपिंग कराने पर नए वाहनों पर 50% की मोटरयान कर में छूट देने को स्वीकृति दी गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के निर्णय के बारे में बताया कि जिस श्रेणी का वाहन स्क्रैप किया गया है उसी श्रेणी का नया वाहन क्रय करने पर यह छूट प्रदान की जाएगी। सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव प्रणाली में संशोधन किया है, जिसके बाद अब महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष का सीधा चुनाव होगा। इसके लिए मध्य प्रदेश नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2025 लाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नए जनरेशन का जीएसटी रिफॉर्म लाकर जो सुधार किया है वह आम आदमी के जीवन को सुविधा देने वाला उपहार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव भोपाल में मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सबको जीएसटी सुधारों की जानकारी जन जन तक पहुंचानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के 17 सितंबर को धार जिले के बदनावर में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करने के कार्यक्रम की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता के रूप में 175 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खातों में अंतरित किए। संबल योजना के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक 7,60,866 प्रकरणों में 7,046 करोड़ रुपए से अधिक के हित लाभ वितरित किए जा चुके हैं। संबल योजना प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। अनुग्रह सहायता के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा कई अन्य कल्याणकारी प्रावधान योजना में किए गए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की मतगणना नए संसद भवन में शुरू हो गई है। मतदान सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला। उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन तथा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डाला। सबसे स्वच्छ शहर के बाद इंदौर अब देश का सबसे स्वच्छ वायु वाला शहर भी बन गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार और आर्द्रभूमि शहर सम्मान समारोह 2025 के अंतर्गत इंदौर को यह सम्मान दिया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वायु गुणवत्ता में जबलपुर को दूसरा स्थान मिला है।
इंदौर और उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए बताया कि देवास को श्रेणी 3 में प्रथम स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के इस सर्वेक्षण में इंदौर ने 200 में से 200 अंक, जबलपुर ने 199 अंक और देवास ने 193 अंक प्राप्त किए हैं। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने भोपाल के मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मैनेट में ईवी वर्कशॉप विद्युत 2025 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और परंपरागत ऊर्जा के घटते भंडार के बेहतर उपायों में से इलेक्ट्रिक व्हीकल एक है। केंद्र और राज्यों की सरकारें जनता में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लोकप्रिय बनाने के लिए कई तरह की सब्सिडी दे रही हैं। कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक व्हीकल को जन सामान्य में लोकप्रिय बनाने के लिए विशेषज्ञों ने समूह चर्चा भी की। इस मौके पर इलेक्ट्रिक ऑटो एक्सपो में नवीनतम 4 व्हीलर और 2 व्हीलर और कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी प्रदर्शन किया गया। अब बात मौसम की। प्रदेश में कई स्थानों पर दोपहर बाद तेज बारिश हुई। भोपाल, सीधी में दोपहर बाद हुई बारिश से कई जगह पानी भर गया। मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें सिंगरौली, सीधी और रीवा जिले शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में जबलपुर, बालाघाट, छतरपुर, पन्ना में भारी बारिश हुई है। सर्वाधिक वर्षा सीहोरा में 3.5 इंच दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन की क्षिप्रा नदी में पुल से गिरी कार में सवार कांस्टेबल आरती पाल का शव मिल गया है। इस दुर्घटना में कुल 3 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई है। नीमच की जावत कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में विधायक ओम प्रकाश सखलेचा ने प्रोजेक्ट दीप 1500 बच्चों के लिए कौशल प्रशिक्षण एवं कृषि उपज मंडी में डोम का लोकार्पण एवं किसान भवन का भूमि पूजन किया। रायसेन के स्वामी विवेकानंद कॉलेज में युवा संगम मेले के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऋण वितरित किए गए। आगामी त्योहारों के दौरान 2 पूजा स्पेशल ट्रेन शहडोल रूट से होकर गुजरेंगी, जिनमें दुर्ग निजामुद्दीन दुर्ग साप्ताहिक पूजा स्पेशल एक्सप्रेस 5 अक्टूबर से 24 नवंबर तक और दुर्ग सुल्तानपुर दुर्ग साप्ताहिक पूजा स्पेशल 13 सितंबर से 30 नवंबर तक चलाई जाएगी। गुना पुलिस सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से यातायात नियमों का पालन कराने के लिए 8 से 22 सितंबर तक विशेष अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने शहडोल के पूर्व रणजी खिलाड़ी जफर अली को दूसरी बार मध्य प्रदेश सीनियर चयन समिति का सदस्य बनाया है। उनका कार्यकाल 2025-26 से 2027-28 तक रहेगा। और जिला चिकित्सालय परिसर बैतूल में हृदय रोग शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिनमें जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के संभावित हृदय रोग के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश और पंजाब का किया दौरा। राज्य मंत्रिपरिषद ने महापौर और नगरपालिका अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव कराने के अध्यादेश को दी स्वीकृति। और इंदौर बना देश का सबसे स्वच्छ वायु वाला शहर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।